हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ। रोजाना डिफेंस क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जो होती है यूट्यूब पे शाम को 8 बजे लेके 11 बजे के बीच में, वहाँ पे हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपके लिए सारे सब्जेक्ट यानी मैथ्स, जीके, साइंस एंड इंग्लिश ये क्लासें आने लग गई है। एसएसटी एंड रीजनिंग क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं पिछली कुछ क्लासों से PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ और उस PYQ के अंदर मैं आप लोगों को लास्ट ईयर के जो पेपर्स में क्वेश्चन आए उनको डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने RMS के पेपर्स को पिक कर रखा है, तो RMS का हमने एक दो बार डिस्कस कर लिया है। उसी RMS के क्लास 9th के एक पेपर में से हम लोग आज के कुछ करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, आज की क्लास में फर्दर इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। मतलब मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म इज AM। होता क्या है अर्थमेटिक मीन? वो होता है सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर्स ऑफ डेटा, ये होता है मीन का फॉर्मूला। मीन जब भी निकालना हो, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। कब? जब डेटा ऐसे बिखरा हुआ हो, अलग अलग हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा अलग अलग है। 5 मल्टीपल निकालने, 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो ये पांच क्या हो गए? पांच मल्टीपल हो गए 5 के। अब इनका मुझे मीन निकालना है, तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ द डेटा अपॉन में नंबर्स ऑफ द डेटा। तो डेटा का सम करना है, यानी मुझे AM अर्थमेटिक मीन निकालना है, या इसको ओनली मीन बोल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। मीन निकालना है तो सम ऑफ द डेटा यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, 20 प्लस 25। डेटा कितना है? 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका, आप लोग इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो रहा है 30। आप लोग इनको ऐड कर लो, इधर कितना? 20, 20। अब 30 और 20, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। बहुत ही आसानी से यदि आपको ऐड करना है, आराम से ऐड कर सकते। अब क्या बच गया? 25। 25 प्लस 50 कितना हो गया? 70। आप बिना पेन के भी डायरेक्टली आप ब्रेन में कर सकते हो फटाफट। 10 प्लस 20 30, ये हो गया 20 50, 50 प्लस 25 हो गया 75। और यदि मैं 75 में 5 का डिवाइड लगाऊंगा तो आंसर कम्स 50। कितना आ गया? 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। तो राइट आंसर इज 15। अर्थमेटिक मीन को लेकर के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी क्लास का ये है आज का। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल मुझे डेसिमल फॉर्मेट का पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा देखिए 114.49 और इसका स्क्वायर रूट दे रखा है आपको 107। अब समझना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई ये जो एक बार मैं बात करूं 11449, मैं पॉइंट को भूल जा रहा हूं, और यहाँ लिखा है 107, मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ। यानी 107 यानी 107, 107 107 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 11,449। 11,449। अब इस स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट, ये बन जाता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हुआ? 14,400 11,449 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 107। ये मुझे पता लग गया। अब एक और चीज समझनी है, इस पॉइंट का क्या रोल है, डेसिमल का किस ढंग से हम ट्रीट करते हैं वो देख लो। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4। मैं बोलूँ 0.2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 0.04। 0.04, 0.04। आगे की बात करते हैं हम लोग। मैं बात करता हूं 0.02 का स्क्वायर, तो होगा 0.0004। क्या मतलब हुआ इसका? यदि किसी ओरिजिनल नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यदि किसी नंबर में
पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसका स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी। यदि किसी नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद 4 डिजिट आएगी, यानी जस्ट ट्वाइस करना है। यदि किसी नंबर के साथ जैसे लिखा हुआ नंबर 0.0001, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4। तो मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 और 1, यानी 8 डिजिट आएगी। कितनी डिजिट आएगी? 8 डिजिट आएगी। तो ध्यान क्या रखना है, यदि पॉइंट के बाद एक डिजिट तो स्क्वायर करना 2 डिजिट, पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट, स्क्वायर के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 10 डिजिट, तो स्क्वायर करने के बाद 20 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ये बात पता लग गई। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट का कहानी क्या हुआ, यदि मुझे इसका स्क्वायर करना है, मुझे 4 का स्क्वायर रूट करना है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। यदि मुझे 0.04 का स्क्वायर रूट करना है तो डेफिनेटली 0.2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करते ही पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आधे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट का 4 डिजिट तो स्क्वायर रूट करने के बाद पॉइंट के बाद 8 डिजिट। मतलब ये पॉइंट के बाद की डिजिट की जो कहानी है वो मुझे समझनी है स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। आई होप कि आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब यदि मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 0.1 2 3 4 5, ऐसे इसका स्क्वायर रूट करना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। तो स्क्वायर रूट करने के बाद पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट बचेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, कुछ देखना ही नहीं है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेंगे, यहाँ कितने हो गए? 6 डिजिट। तो पॉइंट के बाद के डिजिट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता लग गया कि इसका स्क्वायर रूट यानी 11449 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 107 होता है। कंफर्म है? पॉइंट को भूलने के बाद कंफर्म हो गया। अब मुझे पता लग गया कि इसका आंसर तो 107 में कहीं आएगा, 107 में आएगा। 107 बहुत सारा दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, स्क्वायर रूट किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट बच गई, ठीक है। यहाँ पॉइंट के कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो स्क्वायर रूट करने के बाद कितने डिजिट बचेंगे? 5 डिजिट, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हो। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के तो 1 2 3 4 5, डेफिनेटली ये आंसर है मेरा। यहाँ 4 डिजिट है, नहीं होगा, 3 डिजिट नहीं होगा, ये नन ऑफ दिस नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, 4/5 4/5 इज इक्वल्स टू 5/4, और यहाँ लिखा हुआ है x, और आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे समझना है कुछ एक्सपोनेंशियल रूल के, एक्सपोनेंशियल पावर के रूल्स को समझना पड़ेगा। p की पावर मान लीजिए x है, और यहाँ p की पावर मान लीजिए y है। यानी p दोनों जगह सेम है, यानी बेस इज कॉमन। दोनों बेस क्या है? दोनों में कॉमन है। यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। यहाँ पे पावर x है, यहाँ पावर y है। तो क्या होगा इसका? इसका होगा p तो सेम ही रहेगा, पावर विल बी माइनस, पावर विल बी माइनस। यानी जब सेम बेस वाले 2 डिजिट हो और उनकी बेस इक्वल हो, पावर डिफर हो, और दोनों डिवाइड में हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। उनकी पावर क्या हो जाती है? माइनस। दूसरा, यदि ऐसा हो ये, तो बेस कॉमन रहेगा, पावर विल बी मल्टीप्लाइड। बेस कॉमन रहेगा, पावर विल बी पावर विल बी एडेड। मल्टीप्लाई कर दिया, पावर विल बी एडेड, ऐसे ऐड हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, बेस इक्वल हो, पावर डिफर हो तो पावर माइनस होती है। यदि डिवाइड में बेस सेम हो, पावर डिफर हो, और यदि किस में हो, वो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर विल बी एडेड। दूसरी क्या चीज होती है इसके अलावा? पावर की पावर, यदि एक की पावर x दे रखी है, p की पावर, फिर उसकी पावर y है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये बात है, मुझे ध्यान रखनी है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है 1/x, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आओगे तो पावर हो जाएगी माइनस का 1। यहाँ पावर 1 है, यहाँ माइनस का 1। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 1/5 की पावर 3, तो आप बोलेंगे 5 की पावर -3। और यदि कहीं पे लिखा हुआ है
1/7 की पावर -2, तो आप लिख सकते हो 7 की पावर 2। यानी रेसिप्रोकल करने से पावर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है, मुझे ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए बेस दोनों जगह सेम है, बेस दोनों जगह सेम है, 4/5 4/5 दोनों डिवाइड के अंदर है और दोनों की पावर क्या है, अलग अलग है। तो बेस दोनों का सेम, पावर दोनों की अलग अलग, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो बेस सेम रहेगा पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो मुझे माइनस कर देना है। तो 4/5 ही रहेगा ये बेस तो, और 13 में से क्या माइनस हो जाएगा, 19 इज इक्वल्स टू 5/4, और इसका वैल्यू हो जाएगा x जो दे रखा है। 13 में से 19 गया, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 5/4, और ये हो गया x। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 5/4 है या 4 यहाँ 4/5 है या 5/4 है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है ना, तो मुझे इसको भी या तो बेस कॉमन करना पड़ेगा इनका। अब बेस कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4/5 है या 5/4 है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 5/4, और जो पावर माइनस में होगी वो हो जाएगी प्लस में, और जो प्लस में होती तो किस में हो जाती, माइनस में। ये बात का मुझे विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि दोनों का बेस कॉमन है और पावर डिफर है, और दोनों के बीच में इक्वल्स टू है। दोनों का बेस कॉमन, जैसे मान लीजिए p है, इक्वल्स टू यहाँ भी p है। तो यदि ये बात सच है तो इसकी पावर 1 हो तो बिल्कुल सच होगा, दोनों की पावर 2 हो तो भी बात सही होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 इक्वल्स टू 2 होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यदि 2 की पावर 2, तो इधर भी 2 की पावर 2 होगा, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4 होता है। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, यहाँ भी 8 इक्वल्स टू 8 होता है। तो ध्यान रखना, बेस कॉमन है तो पावर को भी एक जैसा होना पड़ेगा, बीच में यदि इक्वल्स टू है तो। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, यहाँ 5/4 है, यहाँ 5/4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू आ गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया x का वैल्यू 6। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। P/Q, P/Q इज इक्वल्स टू 3/2 पावर -2 डिवाइड बाय 6/5 की पावर, ये भी एक्सपोनेंट पावर का है। एक चीज यहाँ पे नई चीज पहले देखनी, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका आंसर होता है 1। उसका आंसर क्या होता है, 1। यहाँ पे इसकी पावर 0 है, इसका मतलब पूरे का क्या हो गया, 1 हो गया। और यदि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो सेम नंबर रहता है। तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा, P/Q इज इक्वल्स टू 3/2 की पावर -2। यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये काम करना है कि P/Q की पावर -2 का वैल्यू निकालना है। कि यदि P/Q की पावर को -2 कर दो आप लोग, तो वो कैसे करोगे, वो जरा देखने वाली बात है, वो समझने वाली बात है, जरा देख लो। पहले मैं काम करता हूं, इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं। तो मैंने लिखा Q/P, और इसका भी रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, 2/3। और जैसे ही रेसिप्रोकल किया, पावर जो माइनस में थी अब किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। क्लियर एकदम। अब बात करते हैं, अब मुझे इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं मैं। तो Q/P का हो गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। 2 की पावर 2 का पावर हो गया 2 2 जा 4 और 3 3 जा कितना हो गया 9। अब मुझे पावर को -2 लेके आना है, ऊपर p लेना है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q/P की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 16/81। 16/81, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मुझे चाहिए पावर माइनस में, तो इसका वापस रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा P/Q, और इसकी पावर पहले माइनस प्लस में थी, अब माइनस में हो जाएगी। और ये चेंज नहीं करना मुझे, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे इसकी तो वैल्यू निकालनी है।
तो राइट आंसर इज 16/81। तो राइट आंसर क्या हो गया? 16/81। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। एक्सपोनेंट पावर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ी चीजें देखनी है आपको, समझनी है आपको कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट है इसमें, और हर कॉन्सेप्ट पे आपको एकदम अच्छे से काम करना है, तब जाके इन चीजों को आप समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A dice is thrown 2 times and some of the number appearing on the dice are noted. The number of possible outcomes. सबसे पहले तो डाइस क्या होता है? डाइस लूडो होता है, जो आप लोगों ने बहुत सारी बार खेला होगा। ऐसा डाइस होता है ये, इस ढंग का होता है डाइस। ये होता है डाइस। इसमें 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्टेक्स होती है 8 और एज होती है सर 12। तो अब ये जो फेस है, देखो फ्रंट फेस, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा 2, एकदम इसके बैक में लिख दिया 3, फिर लेफ्ट में लिखा 1, यहाँ राइट में लिखा 5, यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा मान लीजिए 4। तो मैं डिजिट्स लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकता हूँ। और डाइस आपने ज़रूर से खेला होगा, लूडो आपने ज़रूर से खेला होगा। उस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कर सकते हैं कि इस ढंग के नंबर इसमें होते हैं। ये आपको डाइस की कहानी समझ, आपने जब डाइस खेला होगा, उछाला होगा, और जब डाइस उछल के जब नीचे गिरता है तो कोई ना कोई नंबर जरूर आता है, या तो 1 2 3 4 5, कुछ ना कुछ नंबर वहां पे जरूर आएंगे। अब ये बोल रहा है कि एक की बजाय यदि मैं 2 डाइस को एक साथ स्क्रॉल करूं, 2 डाइस को मैं एक साथ उछालूं, तो क्या करना है मुझे? तब मुझे चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए पहले। अब इसको देखना है पहले तो। यदि मैं टू डाइस को यदि मैं 2 डाइस को एक साथ स्क्रॉल कर रहा हूं, 2 डाइस को एक साथ देख रहा हूं, तो वहां पे टोटल आउटकम्स निकालने हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, इस बात को मुझे समझना पड़ेगा कि यदि 2 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो ऐसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है जरा देखिए, समझिए इस बात को कि क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। पूरी चीजों को समझना है अपने को। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 5 6। चलिए, अब देखिए ऐसा हो सकता है ना कि फर्स्ट वाले में एक डाइस, 2 डाइस को मैं उछाला, मैंने ऐसे उछाला उछाला, जब वो नीचे गिरेंगे तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 1 आया, सेकंड वाले में 1 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 3 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 4 आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 5 आया, फर्स्ट में 1 आया और 6 आया। ऐसा हो सकता है। दूसरा, फर्स्ट वाले में 2 आया, सेकंड में 1 आया, सेकंड वाले में 2 आया, सेकंड में फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, फर्स्ट में 3, सेकंड में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 3, सेकंड में 2, फर्स्ट में 3, सेकंड में 3, फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, फर्स्ट में 3, सेकंड में 6, फर्स्ट में 4, सेकंड में 1, फर्स्ट में 4, सेकंड में 2, फर्स्ट में 4, सेकंड में 3, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, फर्स्ट में 4, 5, सेकंड में 5, फर्स्ट में 4, सेकंड में 6, फर्स्ट में 5, सेकंड में 1, फर्स्ट में 5, सेकंड में 2, फर्स्ट में 5, सेकंड में 3, फर्स्ट में 5, सेकंड में 4, फर्स्ट में 5, सेकंड में 5, फर्स्ट में 5, सेकंड में 6। ऐसा हो सकता है फर्स्ट में 6, सेकंड में 1, सेकंड में 6, फर्स्ट में 6, सेकंड में 2, फर्स्ट में 6, सेकंड में 3, फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5, फर्स्ट में 6, सेकंड में 6। ऐसे टोटल आउटकम्स बनते हैं, ऐसे आउटकम्स बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा बनेंगे 36। आप काउंट कर लो, लिख लो, याद कर लो, समझ लो। 2 डाइस को में जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 आते हैं इस ढंग से। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही आसान है, सिर्फ सिंपली बोलना है 36। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल आउटकम्स ऐसे निकलते हैं, और उसमें कई बार और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग इस 2 डाइस वाली थ्योरी को हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग 2 डाइस, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 डाइस को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो टोटल आउटकम्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और टोटल आउटकम हमेशा कितने होते हैं? 36। और एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 6। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना।
दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन डाइस इज रोल्ड। ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, दो के मल्टीपल, एक डाइस को जब रोल्ड करते हैं, उछालते हैं, तो दो के मल्टीपल क्या आ सकते हैं? देखिए डाइस में लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? पहली बात कि 2 के मल्टीपल पता होना चाहिए। 2 का मल्टीपल है 2, 2 का मल्टीपल है 4, 2 का मल्टीपल है 6। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए मुझे, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब फेवरेबल आउटकम्स का मींस क्या हुआ? इस क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी पूछी है? दो के मल्टीपल की। तो दो के मल्टीपल हैं कितने यहाँ पे? एक, दो और तीन। तो दो के मल्टीपल है यहाँ पे तीन। दो के मल्टीपल कितने हैं? तीन। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। नीचे क्या लिखा हुआ है? टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या आ गया? 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स यदि एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम 6 ही होते हैं, क्योंकि देखिए 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। और ये बोल रहे हैं 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 2 के मल्टीपल के लिए मुझे देखना पड़ेगा 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो कितने आउटकम्स फेवरेबल हो गए? 3 आउटकम्स। अब इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो राइट आंसर इज 1/2। राइट आंसर इज 1/2। अब इसी डाइस से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी जब आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइड बाई 6, आंसर तब भी कितना आएगा? 1/2। आपसे पूछ ले इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 और 6, 3/6। अगेन कितना आएगा? 1/2। आपसे पूछ ले ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 एंड 3, अगेन 3/6, 1/2। आपसे पूछ ले ए नंबर इज ग्रेटर देन 2, ए नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 से बड़ा हो। तो 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4, टोटल आउटकम 6, कितना आ गया? 2/3। ए नंबर इज लेस देन 3, ए नंबर इज लेस देन 3, दैट इज 1 और 2। तो कितना हो जाएगा? 2/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे डाइस पे आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखने। क्लियर है? तो आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आज हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊँगा मैं। और आप लोगों इस लाइव सेशन को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे दोस्तों के पहुँचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।